हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल्थ अपडेट। तो आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, कैसे इनके वैल्यूएशंस और कंपनी के फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे आगे हम बात करें, कंपनी की शुरुआत की थी इनके चेयरमैन साहब राजेंद्र गुप्ता जी ने। शुरुआत इन्होंने की थी यान के बिज़नेस से। यान के बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि हम बेडशीट्स और बार्थ लेनन में एक्सपांड कर सकते, तो इन्होंने फिर बार्थ एंड लेनन का भी इंक्लूड किया इनके बिजनेस में। और उसके बाद इन्होंने एक और नया पेपर सेगमेंट स्टार्ट किया। तो यहाँ पे यही इनके मेजर तीन फ़िलहाल के रेवेन्यूज़ जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो डोमेस्टिकली 43% के रेवेन्यू जनरेट होते हैं और एक्सपोर्ट से इनके 57% के रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे हम बात करें तो मेन इनका सेगमेंट है बार्थ एंड लेनन, जहाँ से इनके 51% के रेवेन्यू जनरेट होते हैं। यान की बात करें तो 30% के रेवेन्यू जनरेट होते हैं यान से। उसके बाद पेपर की बात करें तो 19% के रेवेन्यूज जनरेट होते हैं पेपर से। पेपर का इनका जो भी बिजनेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह ये पेपर्स नहीं बनाते हैं। बाकी इंडस्ट्रीज़ हम देखें तो रिसाइकल पेपर और वुड से बनाते हैं ये पेपर। तो यहाँ पे हम ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट देखें तो जो भी पंजाब में और बाकी सब गेहूँ की जो भी फसल होती है, तो उस गेहूँ की फसल में गेहूँ निकालने के बाद जो भी स्ट्रॉ बचती है, वीट स्ट्रॉ, उसे हम वीट स्ट्रॉ कहते हैं। उस वीट स्ट्रॉ से ये पेपर्स बनाते हैं। और आगे इनका एक और फोकस रहेगा, जो कॉपी पेपर्स होंगे वो इन्हें थोड़ा और इम्प्रूव करना है इस सेगमेंट में। तो कॉपी पेपर्स में इनका फोकस रहेगा। आगे हम बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे हम देखें तो 10 इयर्स की हाईलाइट दी है। तो यहाँ पे हम देखें नेट सेल्स देखें तो 10 मिलियन की नेट सेल्स थी FY8 में। और हम यहाँ पे देखें FY19 में तो 52 करोड़ मिलियंस की इनकी नेट सेल्स रही है। तो 5 टाइम्स की यहाँ पे बड़ी जंप देखने को मिलती है। यहाँ पे हम आगे बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में भी काफ़ी बड़ा 5 टाइम्स का जंप देखने को मिलता है। 6 मिलियन का एक्सपोर्ट FY8 में ये कर रहे थे, जो FY19 तक आते आते हैं इनका एक्सपोर्ट 30 मिलियंस तक जाता है। तो यहाँ पे भी 5 टाइम्स का जंप देखने को मिलता है। EBITDA हम देखें तो EBITDA भी काफ़ी का कंपनी का कंसिस्टेंट बढ़ा है, जो 1.8 मिलियंस का था, जो FY19 में 10 मिलियंस ग्रो किया है। पैट की बात करें तो FY19 में 3.99 मिलियंस का पैट जनरेट हुआ था। जो आगे हम बात करें तो कंपनी का पैट 3,700 मिलियंस का है। आगे हम बात करें डेट की, तो कंपनी का नेट डेट देखें तो कंपनी का 11 मिलियंस का डेट था, जो कंपनी ने 2 टाइम्स ग्रो किया है। फिलहाल हम डेट बात करें तो 24 मिलियंस के डेट है कंपनी पे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है लॉन्ग टर्म डेट की, तो लॉन्ग टर्म डेट काफ़ी कम स्पीड से ग्रो किया है कंपनी ने। जो FY19 में देखे तो 8 में देखे तो 8 मिलियंस का था, जो फिलहाल FY19 में सिर्फ 12 मिलियन का ही है। तो कंपनी ने अपने डेट को काफ़ी अच्छे से रिड्यूस किया है। जो हम आगे भी हम देखें तो यहाँ पे देखें नेट डेट टू इक्विटी रेशो, तो यहाँ पे देखने को मिलता है FY19 में 2.68 टाइम्स का देखने को मिलता है हमें डेट टू इक्विटी रेशियो, जो बढ़ के होता है 3.48 टाइम्स का। और उसके बाद कंपनी उसे कंसिस्टेंट घटाने को लगती है और देखने को मिलता है हमें 0.83 का यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने डेट को मैनेज किया है और उससे रिड्यूस किया है। यहाँ पे फिर बीच में देखने को मिलता है कि डेट FY16 में थोड़ा एक्सपांसन करने की वजह से थोड़ा डेट लेती है कंपनी, और उसको फिर से वो कंपनी देखने को मिलती है। आगे हमने जैसे ही देखा वैसे ही 0.83% का 83 टाइम्स के डेट देखने को मिलता है, डेट टू इक्विटी रेशियो। वैसे ही हम बात करें EPS भी काफ़ी अच्छे से कंपनी ने ग्रो किया है। यहाँ पे देखने को मिलता है FY8 में
2 का EPS होता है और यहाँ पे देखने को मिलता है FY19 में 7 का EPS कंपनी जनरेट करती है। फिलहाल हम आगे बात करें उससे पहले यहाँ पे एक बात क्लियर करनी ज़रूरी है कि ये जो भी डेटा है वो FY19 के है स्टॉक स्प्लिट के बाद के। तो यहाँ पे हमें स्टॉक स्प्लिट के पहले का डेटा है, उस हिसाब से हमें ये EPS देखने को जो मिल रहा है 7 का, तो उसके आगे एक पॉइंट आगे लेके हमें काउंट करना होगा कि EPS हमें फ़िलहाल बात करें तो पॉइंट यहाँ पे आगे है, मतलब कि FY8 में हम देखें तो जो भी ये स्टॉक बीट किया है उस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिला तो 0.2 का EPS देखने को मिलता है FY8 में, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 0.72 का EPS देखने को मिलता है स्टॉक स्प्लिट के बाद, और ये जो भी डेटा है वो स्टॉक स्प्लिट के पहले का है। वैसे ही हम आगे बात करें तो ROE कंपनी ने काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, जो 9% का था FY8 में, और FY19 में देखें तो 12% का है। ROCE देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे से कंपनी ने ग्रो किया है, जो 6.0% का जो इनका ROE था, जो 12% से ग्रो किया है 19 आते आते कंपनी ने काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने कंसिस्टेंट डिविडेंड देना स्टार्ट किया है FY14 से। तो 3% डिविडेंड दिया था कंपनी ने FY14 में, और उसको कंसिस्टेंट बढ़ाते हुए 30% तक कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो वैसे ही कंपनी ने अच्छे से डिविडेंड दिया है पास्ट के 5 साल में। तो इस हिसाब से हम देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे से डिविडेंड दे रही है, अपनी डेट को काफ़ी अच्छे से इन्होंने रिड्यूस किया है। ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है अपने सेगमेंट में और अच्छे से एक्सपांड कर रही है। तो आगे हम बात करेंगे कंपनी के वैल्यूएशंस की। आगे हम वैल्यूएशंस पे, यहाँ पे हम बात करें वैल्यूएशंस की तो फिलहाल कंपनी ट्रेड हो रही है 4.8 के करीब। 52 वीक हाई देखें तो 8.45 का रहा है, 52 लो देखें तो 3.05 का रहा है। तो काफ़ी अच्छा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2400 करोड़। पी हम देखें तो 6 का पी मिला है कंपनी को। यहाँ पे प्राइस टू बुक देखने को मिल रहा है 0.78 का। आगे वैसे ही हम बात करें डिविडेंड तो कंपनी 0.63% का डिविडेंड दे रही है। प्राइस टू बुक देखें तो 6.17 का प्राइस टू बुक देखने को मिल रहा है। एंटर वैल्यू कंपनी की निकाले है तो 4800 करोड़ की एंटर वैल्यू निकल रही है। कैश है कंपनी के पास 25 करोड़ के। वैसे ही डेट है कंपनी के पास 2400 करोड़ के डेट है। प्रमोटर की होल्डिंग 71% की है। EPS 0.77% का निकल के आ रहा है। सेल्स ग्रोथ कंपनी ने 14% का किया है। वैसे ही यहाँ देखने को मिल रहा है थोड़े और पैरामीटर्स। तो आगे हम बात करें यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर पे देखें तो कैश साइकिल देखने को मिल रही है। कंपनी 92 डे में जो भी इनके कैश लिक्विडेट करने होते हैं, मतलब इनके पास जो भी कैश आने वाले होते हैं वो 92 डेज में एवरेज आ जाते हैं। वैसे ही उसके नीचे देखें तो फ्री कैश फ्लो पर शेयर 1 का निकल के आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो भी है पर शेयर। इस हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो आगे हम बात करें कंपनी को एवरेज पी कितना मिला है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है पी एवरेज राइट साइड पे हम देखें तो कंपनी को 15 से लेकर 8 के बीच का पी मिला है, जो काफ़ी अच्छा रहे है। और फिलहाल हम देखें तो कंपनी उससे भी नीचे ट्रेड कर रही है। प्राइस की बात करें तो कंपनी को प्राइस भी 10 से 6 के बीच की मिली है, तो फिलहाल कंपनी उसमें भी सस्ती देखने को मिल रही है। हम आगे इनको पीयर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कंपनी को, क्योंकि कंपनी के सेगमेंट्स अलग अलग है और बाकी सब कंपनीज़ के भी सेगमेंट अलग अलग है। तो हमें इसके एनालिसिस के लिए दूसरी पेशर्स कंपनी को प्रेफर करना होगा, जैसे कि जो पेपर में डील करती है उस कंपनी के वैल्यूएशन और जो टेक्सटाइल में डील करती है उस कंपनी के वैल्यूएशंस को मिला के इसका वैल्यूएशन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखें तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हमने आगे बात करी उस हिसाब से रही है।
यहाँ पे डेट टू इक्विटी भी उसी हिसाब से है। यहाँ पे हमें एक और पैरामीटर देखने को मिल रहा है, फ्री कैश फ्लो अपन पैट। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2.67% का। तो ये जो है फाइव का एवरेज है कि 5 ईयर में कंपनी को जो जो भी बिल्स थे वो कैसे क्लियर हुए हैं या नहीं हुए है, उसके बीच का गैप है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने इसको भी मैनेज किया है। आगे हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो पास्ट में हम देखें तो 70.77% का था, जो कंपनी ने थोड़ा बढ़ा है। प्रमोटर ने 71% का किया है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे देखें तो 25% की होल्डिंग है, FII 2% की है और DII 1% की है। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर की होल्डिंग एक भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। हम आगे वैल्यूएशंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने 10 ईयर का एवरेज में ज़्यादातर सारी बातें कर ली है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से पास्ट में ग्रो किया है, फ्यूचर में कर सकती है। यहाँ पे हमें स्टॉक स्प्लिट की डिटेल देखने को मिल रही है जो दिसंबर 19 में इन्होंने की है, 2019 में की है। तो इस हिसाब से मोटा मोटा हम निकाले तो कंपनी के वैल्यूएशंस फ़िलहाल एट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। पर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना चाहे तो अपने हिसाब से जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना चाहो वो आप ले सकते हो, और थोड़ी डिटेल में और एनालिसिस करने के बाद इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बिल्कुल जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।